हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदानी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, कुछ आपके लिए देखिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं ना। अब आप सोचे हाल चाल लें, फिर सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्या हाल चाल लेना, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं ना। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सिख गुरु एक नजर में जो सिख गुरु या सिख धर्म से संबंधित बातें हैं वो एक नजर में 10 मिनट से अंदर 10 मिनट तक ही बहुत घसीट के बनेगा, ये वीडियो बनेगा। तो आप सभी लोग इसे जरूर देखें। कभी कभी यूपीपीसीएस में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा भी जाता है। ठीक है ना, ये भी नहीं कि मैं इसमें पक्का कह सकूं, जो पक्का होता है उसको बिल्कुल पक्का कह। बस इसमें गुरु पूछे जाते हैं, कौन से गुरु को अकबर ने कितने बीघा खेती दी थी, कहाँ किसने गोल्डन टेम्पल बनवाया था, इस तरह के प्रश्न पूछे। गोल्डन टेम्पल जहां बना था वहां पहले क्या था, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। तो बिल्कुल एक नजर में 10 मिनट में इसको निपटा लेते हैं। और 1.5 घंटे 2 घंटे ये टॉपिक तो 5-5 6-6 घंटे और यूं कहें कि 3-3 4-4 दिन का होता है। तो उससे कोई लाभ नहीं है आपको। लाभ एग्जाम हाल में तब आता है जब उससे पहले कोई फटाफट रिवीजन करा दे। आइए हम कराते हैं ना, आइए हम कराते हैं और इस रिवीजन के साथ चलिए फटाफट। यहाँ से आप प्रश्नों को देखते चलें और लेते चले, मतलब लेते चलने का मतलब करते चले ना फटाफट। चलिए, सिख गुरु एक नजर में, जैसा कि आपके सामने लिखा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए, नाम लिखे हैं और यहाँ पर उनके नाम नहीं है, यहाँ पर उनके सन होगा कि कब से कब उन्होंने शासन किया और प्रमुख कार्य एवं विशेषताएं लिखी उनकी। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। 1469 से लेकर 1538 तक। ये भी इतना मायने नहीं है कौन से ईस्वी में आए थे, ठीक है ना, पर आप एक नजर देख लेंगे। सिख धर्म के संस्थापक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। ठीक है ना। आगे कहा गया समानता एवं सत्कर्मों पर सर्वाधिक बल दिया। धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। संगतों, तो संगतों के छोटे छोटे जो टोपे हुआ करते थे तब, तो उनकी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है ना। चलिए, उनका काम यहीं तक गुरु नानक जी का है। आगे आते हैं, इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे। तो गुरु अंगद इनको कहा जाता है, जिनका नाम लहना हुआ करता है। ठीक है ना। बाबा श्री चंद्र भी इन्हीं को कहते हैं। तो 1538 लेके 1552 तक। तो कहा गया गुरु नानक के शिष्य। गुरु के उपदेशों का सरल भाषा में प्रचार किया और गुरु अंगद के पुत्र उदासी नामक की स्थापना किए। गुरु अंगद के पुत्र जो थे उन्होंने उदासी नामक की स्थापना की। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। इन्होंने क्या किया? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। आज भी लंगर की इतनी ज्यादा मान्यता है कि आप अगर एक बार लंगर में जाकर कुछ खाने को पा गए या कुछ करने को पा गए, कुछ करने का मतलब कि बर्तन धुल दिए, एक मुंह किसी से ले लिए, तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। आज भी लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो आप कहेंगे गुरु अंगद ने या लहना ने की थी। हुमायूं 1504 में अंगद से पंजाब में मिला लिया। अंगद से पंजाब में मिला लिया था हुमायूं। ठीक है। आगे आइए, गुरु रामदास जी 1552 से लेकर 74 ईस्वी तक इन्होंने थोड़ा ज्यादा कार्य किया। गुरु अंगद के शिष्य थे। किसके? गुरु अंगद के शिष्य। सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया, जिसके लिए 22 गद्दियां बनवाई। कितनी? 22 गद्दियां अपने शिष्यों के लिए पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, मादक द्रव्य, जैसे आप मादक क्या कहते हैं, सिगरेट और मतलब जो भी मादक पदार्थ होते हैं जिनसे नशा वगैरह होता है के सेवन का विरोध किया। जैसे आपकी वाइन वगैरह होती है ना, वो ही कहना चाहे। श्रीचंद के विरोध के कारण स्थान बदलना पड़ा। ठीक है ना। श्रीचंद कौन थे? श्रीचंद्र के विरोध के कारण स्थान बदलना पड़ा। अकबर ने पंजाब में गुरु से भेंट की। गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कर दिया। उनकी पुत्री के नाम कई गांव दिए थे। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है। ये लोग कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे।
आगे कहा गया इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल बहुत भाई धर्म पर बातें चल रही तो क्या ही किया जा सकता है। चौथे नंबर के गुरु आते हैं गुरु रामदास जी, 74 से लेकर 1581 तक। अकबर इनसे बहुत प्रभावित थे, बहुत ज्यादा इनके कार्यों से प्रभावित थे। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा इन्हें क्या दी थी, जमीन थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। जब जमीन दी गई थी तो उसमें क्या था, प्राकृतिक एक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। गुरु का पद पैतृक हो गया, अब पद पैतृक हो चुका था किसमें, रामदास जी के शासनकाल से। गुरु अर्जुन देव आते हैं, गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। अब देखिए इन्होंने काफी बड़ा कार्य किया ना। देखिए सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया, अपना और अपने पहले के गुरुओं के उपदेशों का संकलन किसमें, आदि ग्रंथ में करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया, ठीक है। अर्जुन ने सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। किसकी डलवाई, हरमिंदर साहब की नींव डलवाई। कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बारी से गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। स्थायी रूप से धर्म प्रचार या मनसद और उमेरा कह रहे हैं, मनसद और मेउरा नियुक्त किया। गुरु पद को सिखों का आध्यात्मिक तथा सांसारिक प्रमुख बनाकर शान और सौगत से रहना प्रारंभ किया। यहाँ से गुरु लोग क्या, सिख गुरु जी लोग क्या किए, शान और शौकत से रहने लगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की और विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में 1606 ईस्वी में फांसी दे दी। विद्रोही खुसरो कौन था, तो खुसरो वही खुसरो उनके पुत्र थे, भाई भाई में खूब लड़ाई हो गई थी औरंगजेब के, तो खुसरो अपने पुत्र हरगोविंद को सशस्त्र होकर बैठने और सर्वोच्च सेना गठित करने का आदेश दिया। गुरु के मृत्यु दंड को सिखों ने मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण माना, ठीक है ना, पहला आक्रमण माना गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, खुसरो को भाई शरण दिया था, आशीर्वाद दिया था, तो इनकी क्या, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी, ठीक है ना। तो सारे सिख गुरु ने कहा कि मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण है, धर्म से संबंधित बातें हुई थी, ठीक है ना। देखिए तारन नामक नगर की स्थापना हुई, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में ऐसे प्रश्न मिलते हैं। तो तारन नामक नगर की स्थापना करवाई थी, ठीक है, याद रखेंगे, कौन, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए अगला देखिए, फटाफट देखते हैं ना। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह आपको छोटे छोटे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं। गुरु हरगोविंद जी तो 1606 से लेकर 1645 तक गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। अपने समर्थकों से धन के बजाय घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया। उन्हें मांस खाने की अनुमति दे दी, भाई जाइए आप मांस खाइए। गुरु के तख्त अकाल बंगा की नींव डाली तथा अमृतसर के किलेबंदी की। सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा दी। शाहजहां से बाज प्रकरण के कारण संघर्ष हुआ, शाहजहां से इनका क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था, ठीक है ना, इतना ही याद रखना है। अगले गुरु हर राय जी, तो इन्होंने क्या करा, 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक रहे। तो दारा के सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने पर उसकी मदद की। तो किसके, दारा, ये जो दारा सिको थे वही वाले ना, दारा सिको कि सामूगढ़ युद्ध में भाई भाइयों में युद्ध हुआ था, तो दारा इसमें क्या हुआ, पराजित हुआ था, तो इसको पंजाब भगाने पर उनकी मदद की। औरंगजेब द्वारा दरबार में बुलाने पर इन्होंने अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेजा। फलस्वरूप दूसरे पुत्र हरिकिशन को गद्दी सौंप दी, क्योंकि इनको पता था अच्छा तो नहीं होगा, बुरा ही होगा, क्योंकि उससे पहले हो चुका था, ठीक है, अर्जुन देव जी के साथ। तो और किसके साथ हुआ, गुरु हर राय जी के साथ, ठीक है। अगले आते हैं गुरु हरकिशन जी, 1661 से लेकर 64। गद्दी के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद हुआ। राम राय कौन थे, जिनको भेजा था हरिकिशन ने, कहां पर, औरंगजेब के दरबार में, ठीक है ना, राम राय से विवाद हुआ। अगले आते हैं गुरु तेग बहादुर, 1664 से 75 ईस्वी। हरिकिशन ने मृत्यु से पहले उन्हें बाकला दे बाबा कहा। तत्पश्चात वे बाकला में गुरु स्वीकृत हो गए। धीनामल और रायमल प्रमुख विरोधी थे
औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया और फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण गुरु की हत्या कर दी गई थी। क्या कर दिया? औरंगजेब ने बहुत कुछ सिख लोगों के साथ किया था ना। औरंगजेब खास करके मुगल ही थे, ठीक है ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया था फिलहाल तो, ठीक है। लास्ट गुरु जो बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह 1675 से 708 और 707 में 1707 में औरंग निपट गया था औरंगजेब, और गुरु गोविंद सिंह थे। पटना में जन्म हुआ। पंजाब की तराई मखोवल अथवा आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। पाहुल प्रथा प्रारंभ की। इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। क्या कहा गया? खालसा कहा गया तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई, ठीक है ना। नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई थी। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे हरि गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, सबके नाम के पीछे सिंह की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। 1699 ईस्वी में खालसा का गठन प्रत्येक सिख को पंचमकार मतलब केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण रखने या धारण करने का आदेश दिया। आज भी हमारे संविधान में भी इसका अलग से एक मतलब अनुच्छेद ही है कि आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अगर हिंदू लेकर चलता है, अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, अगर हम और आप लेकर चलेंगे या हिंदू लेकर चले या मुस्लिम लेकर कृपाण वगैरह लेकर चले तो वो हत्या मानी जाती कि कहीं घोंप न दे ना। लेकिन ये लोग बहुत ही अपने आप में धैर्य होते, यहाँ तक एरोप्लेन या कहीं पर भी जाते इनको कृपाण वगैरह ले जाने, धारण करने का आदेश। अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त कर दिया। पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलन किया। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना सरल और इतनी कम समय में इतने 10 गुरुओं को कोई नहीं समाप्त करेगा, ये मेरा वादा है। तो आप सभी लोग इन्हें फटाफट नोट कर लेंगे। नोट्स आपको, ये पीडीएफ आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ के लिए कमेंट करेंगे या आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे या मुझे पर्सनल कर देंगे। सभी के पास नंबर रहता है, नहीं रहता तो थंबनेल पर नंबर ऑलरेडी रहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।